तो कहानी शुरू होती है एक दास व्यापारी स्लेव ट्रेडर से। वो बताता है कि एक सामान्य दिन लाल चोले में लिपटे एक आदमी और एक औरत उसके पास आए। व्यापारी को लगा कि ये कोई गरीब लोग हैं जो मदद मांगने आए हैं, लेकिन वो गलत था। वो दोनों अपनी ही मासूम बच्ची को बेचने का एक ऐसा दिल दहला देने वाला सौदा लेकर आए थे जिसे सुनकर व्यापारी के पसीने छूट गए। व्यापारी ने गुस्से में उन्हें डांटते हुए साफ मना कर दिया और कहा, क्या तुम जैसे निर्दयी लोग सच में माँ बाप कहलाने के लायक हो? तभी वहां खड़ा एक भारी भरकम नवाब जो नारंगी कपड़ों में था आगे आता है। ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक रईस कुलीन था जिसे अपने खूनी अखाड़े के लिए खतरनाक गुलामों को इकट्ठा करने का शौक था। उसकी आंखों में एक लालची और शातिर मुस्कान तैर जाती है। खटाक से सिक्कों से भरी थैली टेबल पर गिरती है। वो कसाई माँ बाप बिना किसी पछतावे के अपनी बच्ची को उस नवाब को सौंप देते हैं। व्यापारी दूर जाती हुई उस बग्घी को देखता है और सोचता है, ये नवाब तो उन माँ बाप से भी बड़ा पागल है। नवाब के सिर पर एक ही धुन सवार थी। उसे दुनिया का सबसे खूंखार और ताकतवर गुलाम चाहिए था। उसे लगता था कि गुलाम जितना मजबूत होगा, अखाड़े की जंग उतनी ही खतरनाक होगी और उसका सट्टे का धंधा उतना ही चमकेगा। लेकिन किस्मत देखिए, उसे जितने भी गुलाम मिलते सब के सब कमज़ोर निकलते। यहाँ तक कि वो भी जो कभी बड़े योद्धा हुआ करते थे। अपराधियों और कैदियों से उसकी हवस शांत नहीं हो रही थी। तभी उसकी नज़र उस बच्ची के पिता पर पड़ती है। नवाब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर जनरल था। उस जनरल को देखकर नवाब की रीढ़ की हड्डी में डर और रोमांच की एक सिहरन दौड़ जाती है। उस योद्धा की आंखें अजीब सी गुलाबी रोशनी से चमक रही थीं। नवाब हैरान था कि इतना ताकतवर योद्धा अपने ही खून को कौड़ियों के भाव बेचकर जा रहा था। नवाब का दिमाग घूम जाता है और वो बुदबुदाता है, यह आखिर कैसे मुमकिन है? बिना वक्त गंवाए नवाब उस बच्ची को खरीदता है और सीधे अखाड़े के उस गंदे अंधेरे गड्ढे में फेंक देता है जहां लड़ाके कैद थे। वह अपने सबसे बड़े चैंपियन को हुक्म देता है, इस बच्चे को पालो। अगर ये जिंदा रहा तो तुम्हें इनाम मिलेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये लाचार बच्चा इस नरक में एक हफ्ता भी काट पाएगा। वो जगह इंसानी हड्डियों और मलबे से पट्टी पड़ी थी। लेकिन चमत्कार देखिए, वो बच्चा मरा नहीं। ठंडे पत्थरों पर रेंगते हुए उसकी आंखों में जीने की एक गजब की जिद थी। उसने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, बल्कि अखाड़े का सड़ा गला खाना भी ठूस ठूस कर खाया। जब चैंपियन ने उसे पत्थरों से आकृतियां बनाना सिखाया तो वो पल भर में सीख गया। हद तो तब हो गई जब बिना सिखाए ही उस छोटे बच्चे ने चैंपियन के गहरे जख्मों पर खुद ही पट्टियां बांध दीं। वक्त बीतता गया और वो बच्चा तेजी से बड़ा होने लगा। चैंपियन को लगने लगा था कि वो अब इस रहस्यमयी बच्चे के दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा है। और इसका पता उसे तब चला जब उस लड़के को पहली बार मौत के गोल अखाड़े में उतारा गया। जैसे ही वो लड़का मैदान में अपने पहले दुश्मन के सामने खड़ा हुआ, उसके शरीर से एक खौफनाक काली ऊर्जा निकलने लगी। चैंपियन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ताकत किसी इंसान की नहीं थी। लड़के की आंखों में एक खून जैसा लाल शैतानी साया नाच रहा था। उसकी लड़ाई का तरीका ऐसा था मानो वो पूरे अखाड़े की मौत की ऊर्जा को अपने अंदर सोख रहा हो। कुछ ही पलों में वो लड़का लाशों के ढेर के बीच अकेला खड़ा था। तभी एक मुकाबले में जब चैंपियन खुद हारने की कगार पर था और दुश्मन उसे जान से मारने वाला था, वो लड़का हवा की रफ्तार से झपटा। उसने उस नए चैंपियन को इस बेरहमी से चीर डाला कि देखने वालों के फेफड़े हलक में आ गए। उसी पल तड़पते हुए चैंपियन ने उस लड़के का असली चेहरा देखा। वो कोई बच्चा या योद्धा नहीं था, वो साक्षात एक राक्षस था। जब सब उसे छोड़कर चले गए तो वो अकेले ही उस खूनी नरक में लड़ता रहा और एक गठीले खूंखार जवान में तब्दील हो गया। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दृश्य बदलता है और एक सीनियर लड़का हमारे दूसरे नायक विलियम को एक अंधेरी गली की तरफ ले जाता है। विलियम को लगा कि वो किसी कानूनी अखाड़े में जा रहे हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसके होश उड़ गए। वहां हर तरफ चीख पुकार मची थी। लोग ताश के पत्ते फेंक रहे थे और पैसों पर सट्टा लगा रहे थे। यह एक अवैध जुआ घर था। विलियम घबराकर चिल्लाया, सीनियर, ये तो गैर कानूनी जगह है। अगर हमारे स्कूल को पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सीनियर ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया, अरे ओ किताबी कीड़े, डर मत, यहाँ सब लीगल है। और उसने विलियम को धक्का देकर उस भीड़ के बीच धकेल दिया। विलियम सिर्फ एक ही सपना देख रहा था, किसी तरह अपनी फीस के पैसे बचाए और अपनी पढ़ाई पूरी करे। लेकिन तभी सीनियर अपनी जेब से एक बटुआ निकालता है और उसे खनखनाते हुए कहता है, ढूंढ रहे हो क्या? विलियम के पैर तले ज़मीन खिसक गई। वो उसका अपनी कॉलेज फीस वाला बटुआ था। विलियम पागलों की तरह टेबल की तरफ झपटा, लेकिन सीनियर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कमीनी मुस्कान के साथ बोला, एक बार जब दांव पर पैसे लग गए तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता भाई। मैंने तुम्हारी पूरी ट्यूशन फीस इस लड़ाई पर लगा दी है। अब बस तमाशा देखो। विलियम का दिल बैठ गया। उसे अपने पिता की वो बातें याद आईं जिन्होंने उसे हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की सीख दी थी।
उसे अपनी बहन का चेहरा याद आया, जो उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन भाई मानती थी, और अपनी माँ की वो मेहनत। सब कुछ इस एक जुए की वजह से दांव पर लग चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और भगवान से दुआ मांगी। हे भगवान, बस इस बार मेरे पैसे बच जाएं, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तभी नीचे का नज़ारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। अखाड़े के नीचे नुकीली और जानलेवा लोहे की सुइयों का एक पूरा जंगल बिछा हुआ था। ऊपर से देखने पर वो किसी मौत के कुएं जैसा लग रहा था, जहाँ एक भी गलत कदम का मतलब था सीधे लोहे की सुइयों के आर पार हो जाना। होस्ट माइक पर चिल्लाया, देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका मौत के इस खेल में। पेश है हमारा पहला लड़ाका, उत्तरी युद्ध भूमि का सबसे खूंखार लुटेरा। मैदान के बीचों बीच एक गंजा विशालकाय योद्धा अपने हाथ में कांटों वाला भारी हथौड़ा लेकर खड़ा था। भीड़ खून की प्यासी होकर चिल्ला रही थी। सीनियर मज़े लेते हुए बोला, वाह, क्या कड़क फाइटर है। लेकिन विलियम को उल्टी आने वाली थी। जब उसने नीचे ध्यान से देखा तो वो लोहे की सुइयां पहले से ही सूखे हुए काले खून से सनी हुई थीं। हवा में मौत और खून की ऐसी बदबू थी कि कमज़ोर दिल वाले का दम घुट जाए। विलियम खुद से बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर लोग इस खूनी खेल को देखने के लिए इतने पागल क्यों हैं?